नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों पहले मैंने आपको एक बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप के बारे में बताया था जिसका नाम था टोनबो इमेजिंग। और ये दोस्तों साइट सिस्टम हमारे बहुत से वेपन के लिए बना रहे थे। तो अभी दोस्तों सुनने में आ रहा है कि ये भारत डायनामिक के साथ मिलके एक मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को डेवलप करेंगे। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों डिफेंस प्रोक्योरमेंट की जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती हैं ये मुश्किल बना देती हैं किसी भी स्टार्टअप के लिए कि वह अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आगे बढ़ा सके, स्पेशली आर्म्ड फोर्सेस के मॉडर्नाइज करने के लिए, स्पेशली क्रिटिकल एरियाज के अंदर जैसे कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिनकी शॉर्टेज हमने एक्चुअल में महसूस की थी जब हमारे बॉर्डर के ऊपर चाइना के साथ में एक स्टैंड ऑफ हुआ था। और अब हम बताना चाहते हैं बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप टोनबो इमेजिंग के बारे में, जिसने दोस्तों अब फैसला किया है स्टेट रन भारत डायनामिक लिमिटेड के साथ में मिलके एक मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को डेवलप करने के लिए। इस लाइट वेट प्रिसीजन मिसाइल को अब स्टेट ऑफ द आर्ट इमेजिंग सिस्टम के साथ में टिप्ड किया जाएगा, जिससे दोस्तों इनकी क्षमता हो जाएगी कि ये एनिमी के टैंक को हिट कर सके और स्पेशली उस पॉइंट के ऊपर जहां उसका सबसे ज्यादा नुकसान होता हो। दोस्तों मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की हमें लंबे समय से जरूरत थी और इसके लिए एक डील भी होने वाली थी 8356 इसराइली स्पाइक मिसाइल के लिए, जिसे दोस्तों 2017 के अंदर रद्द कर दिया गया, ये कहते हुए कि डीआरडीओ ऐसा ही सिस्टम डेवलप कर रही है और उसके सफल ट्रायल जल्द ही होंगे। लेकिन दोस्तों ये हो ना सका और जो हमारी थर्ड जनरेशन की नाग मिसाइल है इसको भी इंडक्ट करने में बहुत से डाउट पैदा हो रहे हैं इसकी कॉस्ट और कैपेबिलिटी को लेके। और जब पुलवामा अटैक के बाद हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी 2019 में, तो हमने इमरजेंसी ऑर्डर के तहत 240 स्पाइक मिसाइल को भी ऑर्डर किया था इसराइल से। लेकिन दोस्तों अब की बात करें तो ये मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की कैपेबिलिटी थर्ड जनरेशन से भी आगे बढ़ चुकी है। और इसका एक उदाहरण है टोनबो का एक IIR सीकर, यानी कि जो इंफ्रारेड सीकर है। ये दोस्तों अनकूल्ड इमेजिंग सिस्टम के तहत आता है, जिससे दोस्तों इसका कॉस्ट 1/3 से भी कम हो चुका है। और साथ ही दोस्तों इसे क्रायोजेनिक कंप्रेसर की जरूरत नहीं पड़ती है इमेज सेंसर को कूल करने के लिए। और इन्होंने एक अनकूल्ड इमेजर का इस्तेमाल किया है इसी चीज को अचीव करने के लिए। और टोनबो के फाउंडर अंकित कुमार का कहना है कि इससे हमें न केवल सफलता मिली है बल्कि ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, इसका प्राइस भी कम होगा और दूसरों से हमें एडवांटेज भी देता है। तो दोस्तों आप ये देखिए कि इसराइल की कंपनी राफेल के पास सबसे बड़ी क्षमता है इस क्षेत्र के अंदर, लेकिन वे भी ऐसा नहीं कर पाए हैं जो इस स्टार्टअप ने कर दिया है। इवन डीआरडीओ ने भी अनाउंस किया था कि नाग मिसाइल के लास्ट ईयर फाइनल टेस्ट हो जाएंगे, लेकिन अभी भी नहीं हुए हैं। और दोस्तों टोनबो ने जो सीकर बनाया है ये अनकूल्ड है, अल्ट्रा लाइट वेट है, जबकि नाग मिसाइल का IIR सीकर कूल्ड है और बहुत ज्यादा हैवी भी है। और इनमें सबसे बड़ा डिफरेंस कॉस्ट का तो है ही। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जहां पर मिसाइल की ज्यादा लॉन्ग रेंज की जरूरत नहीं होती है वहां पर अनकूल्ड सिस्टम चल सकता है और कूल्ड सिस्टम की जरूरत वहां पर होती है जहां पर मिसाइल की लंबी दूरी की मार करने की क्षमता होती है। ये ऐसा ही है दोस्तों कि आप फरारी का इंजन इस्तेमाल करें ऐसी गाड़ी के अंदर जिसे ऐसी रोड पे चलाना है जहां मैक्सिमम स्पीड 20 किलोमीटर/आवर हो, तो आप सोचिए कि इंजन का कॉस्ट कितना ज्यादा होगा। और दोस्तों प्राइस और वेट को आप भूल भी जाएं तो इन MPATGM के अंदर सबसे बड़ी कैपेबिलिटी होती है फायर एंड फॉरगॉट की। चाहे वह गाइडेड बॉम्ब हो, कैमिकैजे ड्रोन हो, ये सारा चीजें डिपेंड करती हैं इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर रियल टाइम के अंदर टारगेट को रिकॉग्निशन करने की कितनी क्षमता है। और दोस्तों टोनबो कंपनी के जो फाउंडर हैं वे PhD हैं कंप्यूटर विजन के अंदर रोबोटिक इंस्टीट्यूट ऑफ कार्निज मेलियन यूनिवर्सिटी से। और वे दोस्तों इंफ्रारेड इमेज लाइब्रेरीज क्रिएट कर रहे हैं स्पेशली मिलिट्री टारगेट को ट्रेन करने के लिए, और उसके लिए एल्गोरिथम भी डेवलप कर रहे हैं सीकर के लिए। और इस कंपनी के लक्ष्मी कुमार बताते हैं कि जो प्रॉब्लम करंटली है मिसाइल सीकर्स के अंदर, चाहे वह डीआरडीओ का हो या फिर किसी इंटरनेशनल कंपनी का, उनके अंदर इंटेलिजेंसी की कमी है। लेकिन जो टोनबो कंपनी का सीकर है ये डेवलप किया गया है डीप लर्निंग करके, स्पेशली जो ऑटोमेटिकली क्लासिफाई कर सकता है कि टारगेट के कौन से वीक एरियाज हैं। और दोस्तों जब भी कोई मिसाइल फायर होती है तो उसका सीकर बता देता है कि टारगेट के अंदर कौन सा एरिया है जो कमजोर है, जिसके ऊपर अटैक किया जाए तो वो नष्ट हो जाएगा। और यही काम अब टोनबो कर रही है। और टोनबो कंपनी के सीकर के अंदर सबसे बड़ी खासियत है इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो अलग अलग सेंसर से मिली इमेजेस को इनपुट के तौर पे जमा कर लेता है।
और दोस्तों बड़ी बात यह है कि इस स्टार्टअप ने अपनी पहचान बनाई स्पेशली इमेजिंग सिस्टम के अंदर, फॉरेन मार्केट के अंदर, न कि इंडिया के अंदर। और अभी दोस्तों ये दुनिया की सबसे मोस्ट एडवांस एंटाइटीज जिसके अंदर यूएस स्पेशल फोर्सेस है और इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज है, उनमें अपना विश्वास बना चुकी है और अभी इंडिया में विश्वास कायम करना बाकी है। इवन दोस्तों इसराइली कंपनी राफेल भी इसका एक कस्टमर है। लेकिन दोस्तों अब बारी है इंडिया की अपनी ही एक स्टार्टअप से फायदा लेने की, और ये होने जा रहा है। और दोस्तों एयर मार्शल शिरीष बाबन बताते हैं कि जब भी आपको किसी फॉरेन की कंपनी से, फर्म से कोई डिफेंस का प्रोडक्ट चाहिए होता है तो वे आपसे 10 तरह की इंक्वायरी करते हैं, और अगर आपकी ज़रूरत है इमीडिएटली तो वे आपको कभी भी सही समय पे या सही चीज़ प्रोवाइड नहीं करेंगे, और अगर करेंगे भी तो उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगा। ऐसे में ज़रूरत है जो हमारे लोकल स्टार्टअप है उनको आगे बढ़ाने की, और इसे अब महसूस भी किया जा रहा है। और इंडिया को अब फायदा लेना होगा अपने ही स्टार्टअप टोनबो का। और उनका यह भी मानना है कि अब इंडियन प्राइवेट सेक्टर के प्रति हमारा जो विश्वास है वो चेंज होता जा रहा है। और एयर मार्शल शिरीष भी अब खुद एक फर्म के साथ में आगे आ रहे हैं जिसका नाम है JSR डायनामिक्स, और ये भी कटिंग एज डिफेंस सिस्टम को बनाएगी। और अभी वे सोच रहे हैं एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को डेवलप करने के लिए जो भारत डायनामिक लिमिटेड की ही इसी मिसाइल के साथ में compete करेगी। तो दोस्तों ऐसे में एक तरफ ये अलग तरह के सिस्टम बनाने जा रहे हैं जैसे कि वारहेड या अन्य चीजें जो होती हैं इसी मिसाइल के ऊपर, और दूसरी तरफ टोनबो जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस एक प्रोसेसिंग सिस्टम बनाने जा रहे हैं जिसे दोस्तों आइज भी कहा जा सकता है इस मिसाइल की। और ये भारत डायनामिक लिमिटेड के साथ में मिलकर बनाएंगे तो काम और भी जल्दी हो जाएगा। और ये दोस्तों मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल डील हमारे लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। और अभी शुरुआत के अंदर केवल 2300 ऐसी ATGM को एक्वायर किया जाएगा। एक बार डेमोन्स्ट्रेट हो जाएगा तो फिर हर साल 1000 की संख्या के अंदर इन्हें एक्वायर किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात ये इंडिजिनस सिस्टम के साथ में आएगा और जल्दी आएगा। ये बहुत ही बड़ी बात होगी हमारे डिफेंस सेक्टर के लिए भी। धन्यवाद। जय हिंद।